पाक फौज में खुद एहतसाबी का कड़ा अमल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर फर्द जुर्मायत। आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल। फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना भी चार्जेस में शामिल। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम। अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी चार्जशीट का हिस्सा। 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतालिक भी पूछगछ। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़लूम सियासी अनासर से मिली भगत की। कोर्ट मार्शल के दौरान उन्हें तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। तहरीक इंसाफ ने फैज़ हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैज़ हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत ट्रायल करती है। बानी ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। हुकूमत ने ताहाल हमसे मुज़ाकरात के लिए राब्ता न किया। जमहूरी मौशरों में बातचीत के जरिए ही मामला हल होते हैं। फैज़ हमीद की वजह से हम फंसे हैं, उनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं, कोशिश की जा रही है कि लगे हाथों बानी के लिए नया और संजीदा मसला पैदा किया जा सके। रिटायर्ड फौजी अफसर की मुआवनत ठोस होनी चाहिए, सिर्फ हमदर्दी काफ़ी नहीं। अगर शवाहिद होते तो इन पर लाजिम था कि 9 मई के फ़ौरन बाद सामने लाते। वो हमारे लिए उतने ही नुकसान दे रहे जितने जनरल बाजवा थे। इनकी क़ुर्बत की वजह से हमें रिजीम चेंज ऑपरेशन में भी कीमत अदा करना पड़ी। बातचीत अपनी जगह, सबको अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। मुल्क में दोहरे मेयार का खात्मा हो गया। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई सबके लिए सबक, उन्हें सजा भी होगी। सेनेटर फैसल वावडा का रद्द-ए-अमल कहा। बानी PTI के खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, चार्जशीट फैज़ हमीद और PTI गठजोड़ के खिलाफ है। साबित हुआ 9 मई और 26 नवंबर को एहतजाज नहीं बगावत थी। सिविल नाफरमानी की कॉल भी ट्रायल को सबूताज करने के लिए दी गई। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, फैज़ हमीद ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में पावर रखने वालों के लिए ये इबरत है। शाहीन पहले इम्तिहान में नाकाम। जनूबी अफ्रीका की पहले T20 में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त। कौमी टीम की इनिंग्स मुकर्रर ओवर्स में 172 रन से महदूद रही। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 74 रन भी टीम को फतह न दिला सके। ताइम अयूब 31 और तैयब ताहिर 18 रन बना सके। बाबर आजम खाता खोले बगैर ही चलते बने। कौमी टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। जॉर्ज ने 21 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेल कर 183 रन बनाए। डेविड मिलर की 40 गेंदों पर 82 रन की जारहाना इनिंग्स। जॉर्ज ने 24 गेंदों पर 48 रन बनाए। शाहीन अफरीदी और इब्रार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। शानदार परफॉर्मेंस पर जॉर्ज प्लेयर ऑफ द मैच करार। उधर शाहीन अफरीदी ने T20 फॉर्मेट में 100 विकेटें मुकम्मल कर ली। डेविड मिलर और जॉर्ज ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर मैच छीन लिया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू कहा, हमारा मिडल ऑर्डर नातजुर्बाकार था। इस विकेट पर स्पिनर्स की कारकर्दगी देखकर हैरानी हुई। मैच में बहुत सी मस्बत चीजें भी हुई। कोशिश करेंगे अगले मैच में गलतियों पर काबू पाकर अच्छा खेल पेश करें। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। 350 पाकिस्तानी बाहिफाजत लेबनान पहुंच गए। सरहद अबूर करके लेबनान जाने वालों में 245 ज़ायरीन भी शामिल। शाम में डिप्टी हेड ऑफ मिशन उमर हयात पाकिस्तानी शहरियों के हमरा सरहद तक गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की हिदायत पर दमिश्क में पाकिस्तानी सफारतखाने ने वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम की। लेबनान में पाकिस्तान सफारती हुकाम ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। एहतजाज के दौरान हमारे 200 कारकुन लापता हुए। तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अगर 1-2 दिन एहतजाज में डी चौक बैठ जाते तो क्या हर्ज था।
शहबाज शरीफ के हाथों पर मॉडल टाउन का खून है। हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पार्टी रहनुमा जेल में हैं। हमारे बेगुनाह रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। पीटीआई सिविल नाफरमानी की कॉल जरूर दे। उन्होंने 10 साल पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। जिस तरह उनके 3 हमले नाकाम हुए, इसी तरह सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घनगरज खिताब में कहा, पीटीआई ने सुबायत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान ये सारे लोग दुम दमाकर भाग गए। अली अमीन गंडापुर तीसरी बार भगौड़े साबित हुए। बुशरा बीबी ने भी कहा, ये सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मजीद कहा, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं। अभी तक ये हलाकतों की तादाद नहीं बता सके। 12 हलाकतों के भी जनाजे या वुरसा सामने न आए। पाकिस्तान आज भी पीटीआई की 4 साल हुक्मरानी के नताइज भुगत रहा है। पीटीआई मुल्क में इंतशार और अनारकी चाहती है। ये फौज को कमजोर करके बैरूनी कुव्वतों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का बाइकआउट कर दिया। पीटीआई मुश्किलात और तकसीम का शिकार है। पहले ही कहा था, आप में ग्राउंड पर मुकाबला करने की सकत नहीं। सोशल मीडिया पर सहाफियों पर हमले करने वाले किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक सवाल के जवाब में बोले कि मदारस रजिस्ट्रेशन का ऐसा हल चाहते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल के खिलाफ सरापा एहतजाज। सिविल नाफरमानी को मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल करार दिया। ताजिरों का कहना है कि सिविल नाफरमानी का मतलब पाकिस्तान को पत्थरों के दौर में धकेलना है। मुल्क बहुत मुश्किल से तरक्की की राह पर गामजन हुआ है। धरने और इंतशार की सियासत मुल्क की मईशत का गला घोंटने के मुतरादिफ है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी, लाइन लॉसेस और नाकिस रिकवरी के बायस कौमी खजाने को 661 अरब रुपए का नुकसान। कोई भी तकसीम कार कंपनी 100% रिकवरी न कर सकी। सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी में भी नाकाम रही। नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाइन लॉसेस की वजह से 281 अरब और नाकिस रिकवरी के सबब 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक साल में 140 करंट लगने के हादसा हुए। सर्द हवाएं चल पड़ी, चोटियां सफेदी में छुप गईं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कलात में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। सकरदू और गोपस में पारा -7 तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर का दर्जा हरारत 60 डिग्री तक रिकॉर्ड। और मारूफ फोक गुलकार मंसूर अली मलंगी को दुनिया से रुखसत हुए। 10 बरस बीत गए। कम उम्री में मुल्की शोहरत हासिल की इनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। मंसूर अली मलंगी को सदारती अवार्ड और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।